हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, बैंक निफ्टी, फाइन निफ्टी और निफ्टी इन सबको डिटेल से एनालिसिस करेंगे। और दो वीक पहले हमने निफ्टी का वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें हमने बैंक निफ्टी और फाइन निफ्टी को भी एनालाइज किया था, जिसमें यह बताया था कि आने वाले समय में निफ्टी का मूवमेंट क्या रहेगा। और उसमें यह प्रिडिक्शन किया गया था कि निफ्टी 21,300 तक आ सकता है, और उसके डिटेल्स रीजन भी आपको बताए थे, जिसमें आपको यह कहा गया था कि बैंक निफ्टी और फाइन निफ्टी इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट रहेंगे, जो निफ्टी को गिराने में उसको सपोर्ट करेंगे। जब हमने पोस्ट किया था तब निफ्टी 24,500 पे था, वहां से निफ्टी 1600 पॉइंट गिर चुका है। और बैंक निफ्टी वीडियो पोस्ट करने के बाद लगभग 4200 पॉइंट गिर चुका है, और फाइन निफ्टी लगभग 2000 पॉइंट गिर चुका है। अब कुछ लोग यह सोचेंगे कि यह तो सिर्फ HDFC बैंक के गिरने से हुआ है। अब इसको दूसरे तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि HDFC बैंक इसलिए गिरा है क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी और फाइन निफ्टी को गिरना था। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले HDFC बैंक से। अब आपके सामने यह HDFC बैंक का चार्ट है वीकली बेसिस पर। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए, यह एक एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, जिसका मतलब है यहाँ से एक डाउनफॉल आने वाला है। उसके बाद यहाँ लगातार डाउनफॉल आ रहा है। यहाँ 5 ब्लैक क्रो जैसी एक सिचुएशन बन चुकी है, या इमेज बन चुकी है। अब इसको थोड़ा हम मंथली बेसिस पे करते हैं। इस चार्ट ने या इस स्टॉक ने जो 2020 का मेजर सपोर्ट था कोविड का, उसको इसने असेंडिंग चैनल पर ब्रेक कर दिया है। और जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइन निफ्टी 4 जून के लो को हिट नहीं किए हैं, इसलिए यहां से यह गिर सकते हैं। तो अब इसको मैं देखता हूं। सबसे पहले इसके जो 4 जून का लो है वो है आपका 717.30, 717.330। यह आपका 4 जून का लो है। इसका मतलब है कि जो आपका HDFC बैंक है वो इसका लो बनाने के लिए तैयार है, यानी कि 716 या 710 या 700 रुपए जो भी है आना पॉसिबल रहेगा। जो लास्ट वीक है उसमें 5% की गिरावट के साथ इसने अच्छी खासी वॉल्यूम भी दी है। यह जो वॉल्यूम रही है आपकी पिछले एक साल में सबसे ज्यादा रही है। लास्ट 1 ईयर में हाईएस्ट वॉल्यूम है इसकी, और यहाँ पर लगभग पिछले वीक के मुकाबले डबल वॉल्यूम है। इसका मतलब आगे भी यह गिरावट रहने की पूरी संभावना है। तीसरी चीज, आपका जो RSI है वीकली बेसिस पर, देखिए आपका जो RSI है वीकली बेसिस पर कोविड के बाद पहली बार ओवरसोल्ड जोन में एंट्री करा है। और पिछली बार जब कोविड में जब एंट्री करा था उसके बाद भी वहां तेज गिरावट आई थी, और यहां भी हम तेज गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं। तो हमने यह HDFC बैंक का चार्ट वीकली बेसिस पर देखा। अब मैं इसको डेली बेसिस पर देखूं तो डेली बेसिस में अब यहाँ देखिए आप, यह RSI ओवरसोल्ड जोन में यहाँ एंट्री कर चुका है, और उसके बाद लगातार यह ओवरसोल्ड जोन में ही है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि यह आगे भी गिरावट जारी रह सकती है, क्योंकि निफ्टी को, बैंक निफ्टी को और फाइन निफ्टी को यह नीचे लाने में सबसे ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। HDFC बैंक का निफ्टी में जो पार्ट है वह है 20%, बैंक निफ्टी में जो पार्ट है
वह है 20%। और फाइन निफ्टी में जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका 17% है। 17% कंट्रीब्यूट करता है यह फाइन निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इसलिए अगर HDFC बैंक गिरता है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बैंक निफ्टी और फाइन निफ्टी पर इसके गिरने से आएगा। जो इसको बैंक निफ्टी को जैसे हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी का जो आपका 4 जून का लो है 46,000, उसको लो बनाने के लिए यह आएगा। वहां से लगभग यह 4,000 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका है और आगे भी गिरावट इस तरीके से रहने वाली है। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ वीकली बेसिस पर 3 ब्लैक क्रो बन चुके हैं और साथ ही आपका यह असेंडिंग चैनल का ब्रेकडाउन भी हो चुका है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि यहाँ 2 और ब्लैक क्रो आ जाएंगे, क्योंकि HDFC बैंक भी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो इसको गिरने में सपोर्ट करेगा। अब हम दूसरा देखते हैं ICICI बैंक। वह भी बैंक निफ्टी और फाइन निफ्टी दोनों का ही मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ICICI बैंक। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसने क्या 4 जून का लो बना दिया या नहीं बनाया। तो सबसे पहले आपके इसका जो 3 जून का 4 जून का जो लो है वो है 1034.1। तो अभी यह वहां से लगभग 20% ऊपर है। दूसरी चीज, यहां इसने वीकली बेसिस पर 3 ब्लैक क्रो फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ 2 मोर ब्लैक क्रो अपीयर हो सकते हैं। और तीसरी जो बात है वह है कि यह बैंक निफ्टी में 16% कंट्रीब्यूशन करता है और फाइन निफ्टी में 14% कंट्रीब्यूशन करता है। तो इस तरीके से अगर इसमें गिरावट आती है तो यह फाइन निफ्टी और बैंक निफ्टी को गिराने का एक मेजर कारण बनेगा। और हम देख रहे हैं कि जो यह मेजर सपोर्ट है उसके पैरेलल ही यह लाइन लगभग आ रही है। तो यहां से यह सपोर्ट पर आकर एक बार इसको ब्रेक करेगा और वापस सपोर्ट पर रह सकता है। अब जो तीसरा मेजर आपका बैंक है वह है कोटक बैंक। कोटक बैंक भी आप यहां देखिए 3 जून का इसका जो लो है, 3 जून का लो है वो है आपका 319.75, 319.75। यह है आपका 3 जून का लो है। इसके बाद इसने लो नहीं बनाया है और यहाँ पर भी 3 ब्लैक क्रो की फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, जो कि इसको 2 मोर ब्लैक क्रो अपीयर होने के लिए आगे बढ़ा रही है। और यह वीकली बेसिस पर आपका RSI हो सकता है ओवर सोल्ड जोन में एंट्री कर जाए, तो यहाँ गिरावट तेजी से आने की संभावना रहेगी। जैसे कि डेली बेसिस पर यह ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में पड़ा हुआ है और यहाँ पर यह फॉलिंग विंडो के बाद कोलैप्सिंग डोजी स्टार का पैटर्न भी बना चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ और आगे गिरावट की पूरी संभावना है। और कोटक बैंक बैंक निफ्टी में 9% और फाइन निफ्टी में भी 9% का कंट्रीब्यूशन करता है। तो इसका मतलब अगर कोटक बैंक में गिरावट आती है तो बैंक निफ्टी और फाइन निफ्टी दोनों में यह गिरावट का कारण बनेगा। अब हम फाइन निफ्टी को डिस्कस करते हैं। फाइन निफ्टी में आप देख रहे हैं सबसे पहले यह आपका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर इसने असेंडिंग चैनल को ब्रेक डाउन कर दिया है, मतलब यहां से एक प्राइमरी गिरावट का संकेत है। दूसरी चीज जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि 3 जून का लो नहीं ब्रेक किया, 3 जून का लो ब्रेक नहीं किया। जो हमने पहली वीडियो थी हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की लगभग 2 वीक पहले, उसमें हमने यह बताया था कि 20 में से 16 इंडेक्स ने 4 जून का जो लो था उसको ब्रेक कर दिया है। सिर्फ 3 और 4 इंडेक्स बचे थे जिन्होंने इसको ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पर फाइन निफ्टी भी वह इंडेक्स है जिसने 4 जून का लो ब्रेक नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी में और फाइन निफ्टी में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है
HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक बैंक, इन तीनों का लगभग 45% वेटेज है जो इसको गिराने में मदद करेंगे। और हमने जो तीनों का चार्ट डिस्कस किया है वह पैरेलली सेम है। अब यहाँ पर भी 3 ब्लैक रो हैं और 2 मोर अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद ये इसका लो बनाएगा और यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पर वापस स्टेबल हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आपका फाइन निफ्टी का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। बजाज फाइनेंस 8% वेट रखता है और इसमें यह गिरावट का कारण बन सकता है। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 ब्लैक रो अपीयर हो चुके हैं और आइडेंटिकली चौथा भी अपीयर हो चुका है, लेकिन उसकी साइज इतनी नहीं है, तो यहाँ हम मान सकते हैं कि 2 मोर ब्लैक रो अपीयर हो जाएंगे। और जो आपका इसका 3 जून का लो है वह है लगभग 630। तो यह एक एस्टिमेट किया जा सकता है, ये एनालाइज किया जा सकता है कि यह 630 आ सकता है, जो कि इसको गिराने में मेजर कारण बनेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जब जब यह गिर रहा है यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ते जा रही है, इसका मतलब है कि यह और गिरावट की तरफ आगे बढ़ रहा है। डेली बेसिस पे हम देखें तो यह आपका RSI है जो ओवरसोल्ड जोन में पड़ा हुआ है, लगातार गैप डाउन होते हुए जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ अभी भारी गिरावट के संकेत मिले हुए हैं। अब दूसरा इसका ट्विंस है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व भी फाइन निफ्टी में लगभग 4% वेट रखता है और यहाँ पर भी यह असेंडिंग चैनल का ब्रेकडाउन हो चुका है। दोनों का ऑलमोस्ट आइडेंटिकली पैटर्न है और इसने भी 4 जून के लो को ब्रेक नहीं किया है। अब हम देखें कि एक्सिस बैंक जो कि बैंक निफ्टी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन एक्सिस बैंक ने जो आपका 4 जून का लो है उसको पहले ही ब्रेक कर दिया था, लेकिन इसका मतलब कतई यह नहीं है कि यह नहीं गिरेगा। तो यह गिरेगा, लेकिन इसका जो वेटेज है वह इसको हो सकता है कि यहाँ लो नहीं बनाने दे और यह यहाँ तक ही स्थिर रह जाए। और इस तरीके से आपका HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, ये जो 45% वेट रखते हैं ये बैंक निफ्टी को फाइन निफ्टी को गिराने में ज़्यादा मदद करेंगे। और बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये दोनों फाइन निफ्टी को गिराने में मदद करेंगे। अब हम एक बार निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जो इसको गिराएंगे। अब देखिए डेली बेसिस पर मैं आपको दिखाऊं तो डेली बेसिस पर जो आपका RSI है वो नियर टू ओवरसोल्ड जोन है, तो यह भी एक खतरनाक संकेत है। दूसरी चीज यहाँ पर लगातार गैप डाउन हो रहा है और वीकली बेसिस पर यहाँ 3 ब्लैक क्रो बन चुके हैं, इसका मतलब 2 मोर ब्लैक क्रो यहाँ अपीयर हो सकते हैं और यहाँ पर यह इस 4 जून के लो को टच करने के लिए एक बार आ सकता है। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, बैंक निफ्टी, फाइन निफ्टी, फाइन निफ्टी के साथ बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और निफ्टी, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। अब दूसरी चीज ये है, चूंकि लास्ट वीक है और एक्सपायरी आपकी एकदम पास में है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि इस महीने में देखिए इस महीने में लगभग इस महीने में निफ्टी लगभग 8% ऑलरेडी गिर चुका है। तो हो सकता है कि पुट को जीरो करने के हिसाब से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली इसका 21,300 आना तय हो चुका है और हो सकता है कि एक वीक में ना आकर अगले 3 से 4 वीक में आने की संभावना है। लेकिन जितनी जल्दी यह आएगा उतनी जल्दी ही रिटेल इन्वेस्टर के लिए मार्केट में एंट्री करना आसान होगा। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो में कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। हम आगे भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी टेक्निकल एनालिसिस पर
हमारे चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।